इतनी चर्चा करूंगा योगा के विषय में कि योगा आपके बिजनेस में, आपके प्रोफेशन में, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप वकील साहब हों, चाहे और किसी प्रोफेशन में कोई जजेस हों, कोई आईएएस अफसर, कोई भी हो, उनको अपने प्रोफेशन में एक्सेल करने के लिए योगा कहाँ तक मदद कर सकता है, उतना ही लिमिटेड रूप की योगा के बारे में आज चर्चा हम करेंगे। एक मूल मंत्र, जैसे आपने किसी ने पूछा कि मैं कैसे, हर्डल्स तो मुझे भी आई होंगी, बल्कि शायद जो आज के युग में हर्डल आपको रेगुलेटरी या किसी प्रकार की आती है उससे ज़्यादा आई, क्योंकि वो समय इस प्रकार का था 1967-8 में जब शुरू किया तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज इकोनॉमी, क्लोज सिस्टम था। अगर आदमी की प्रायोरिटीज़ अपनी ठीक हों कि मुझे पहला काम कब करना चाहिए, दूसरा कब करना चाहिए, तीसरा कब करना चाहिए, तो शायद आप सभी हर्डल से आप दूर निकल सकते हैं। लेकिन होता हमारे साथ क्या है कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ को मिक्स कर जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं कई बार। तो प्रायोरिटी जब जहाँ गड़बड़ा जाती है वहाँ पे सारा इक्विलिब्रियम इंसान का ख़राब हो जाता है, बिजनेस का भी इक्विलिब्रियम ख़राब हो जाता है। एक मैंने पहले कहा है, अगर आप मेरे पिछला एक शो देखेंगे, एक शो में हमने एक चर्चा की कि केवल आप ये सोचिए कि मेरे पास केवल 24 घंटे हैं जिंदा रहने के लिए, केवल 24 घंटे। तो जहां ये प्रश्न आपके मन में आया और सिंसियरली, ऑनेस्टली अगर आप उसको यकीन करें तो उसका रिजल्ट ये होगा कि आप फालतू के काम नहीं करेंगे उस दिन। आप अपनी प्रायोरिटाइज कर लोगे, यार 24 घंटे बाकी हैं तो अब मुझे क्या क्या करना है आज, और आप उसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे, 1 मिनट वेस्ट नहीं करेंगे, और आप उस चीज़ को पूरी सिस्टमेटिक रूप से लगे रहेंगे। अगर हम रोज़ इंसान सोच ले कि भाई मेरे पास तो 24 घंटे, जैसे मैं अब शाम को जब अपने दफ्तर से उठता हूं तो प्रयास करता हूं कि मेरा काम पेंडिंग कोई टेबल पे नहीं रहे, और ये सोच के करता हूं कि पता नहीं कल सुबह उठें कि नहीं उठें, कोई पता नहीं। जैसे मन में ये आ जाती है कि कल सुबह उठें कि नहीं उठें, तो आज का काम आज करना, कल पे नहीं छोड़ना, ये एक आदत बन गई। तो ये प्रैक्टिस करना आवश्यक है। तो आइए अभी हम चलते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज क्या, जो हमारी भारतीय संस्कृति ने, हमारे बुजुर्गों ने कहिए, वेदों ने कहिए, प्रायोरिटीज तय की बड़ी अच्छे तरीके से। और ख़ास करके जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, जो लगभग हम लोग सब बिजनेस कम्युनिटी में से हैं, फैमिलीज वाले हैं, तो प्रायोरिटीज क्या बताई उन्होंने। पहला सुख, फर्स्ट प्रायोरिटी, पहला सुख निरोगी काया। खासकर यूथ से कहूँगा मैं, यंग जो मेरे एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, आप ज़रूर इसको लिखिए और सोचिएगा, मनन करिएगा इसके ऊपर। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में हो माया, वेल्थ, जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में हो माया, तीसरा क्या? एनीबडी वांट टू टेक ए गेस? हैं? गुड वाइफ, सही बोला। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास में हो माया, तीसरा सुख गुणवंती नारी, गुणवंती नारी, ये लिखा उन्होंने। और चौथा सुख हो संतान हो आज्ञाकारी। ये 4 प्रायोरिटीज हमारे बुजुर्गों ने बना के दी है, हमारे शास्त्रों ने बना के दी है। अगर आप उस प्रायोरिटी में अपना काम करेंगे, उसको समझ के काम करेंगे, तो आपको कोई कष्ट जिंदगी भर में नहीं आने वाला।